रूस पर काउंटर अटैक में यूक्रेन पीछे नहीं है। रूस के हेलीकॉप्टर और सुखोई 25 को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन ने S-300 से रूस को सुखोई 25 को मार गिराया रूस के, और यूक्रेन की सरकार का काउंटर अटैक का दावा है। तो देखिए, जमीन पर यूक्रेन की तरफ से आखिरी कोशिश की जा रही है रूस के हर हमले का जवाब देने के लिए, और काउंटर अटैक का दावा यूक्रेन की सरकार की तरफ से रूस के फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन ने रूस के हेलीकॉप्टर सुखोई 25 को मार गिराया, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तो युद्ध इस वक्त जो चल रहा है उसमें यूक्रेन अपनी आखिरी ताकत बटोरकर काउंटर अटैक कर रहा है और अपनी राजधानी कीव को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब तब है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चिंतन मनन कर रहा है, इस पर बैठक कर रहा है। शेखर तिवारी साहब, मैं वापस लौटता हूं उसी सवाल पर। भारत जब भी युद्ध में रहा है शामिल, तो हमने ये देखा है, और भारत भी एक ऐसा देश है जिस पर सैंक्शंस लगाए गए, चाहे हमने परमाणु विस्फोट किए हों। पाकिस्तान के साथ युद्ध में रशियन और अमेरिकन इंटरवेंशन किस तरीके कर रहा है, यह भी हमने देखा है। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहता हूं कि भारत पहले से ज्यादा कैपेबल हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आप इस बात से डिसएग्री करते हैं? भारत की पोजीशनिंग एक पावर के रूप में ग्लोबली है कि नहीं है? और क्या यूक्रेन से ये कंपैरिजन ड्रॉ करना अपने आप में सही होगा? देखिए, आखिरी भारत जो था अटल बिहारी वाजपेयी का भारत, उस समय तक वो चीन से के बराबर था या चीन से थोड़ा आगे था। लेकिन अभी 50 साल भारत चीन के पीछे चला गया है डिफेंस में। इकोनॉमी में करीब करीब वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। नेवी में अमेरिका भी चीन के पीछे है। और ये जो जहाज गिर रहे हैं रशियन, वही भारत यूज करता है, सुखोई और ये सब। और अभी यूक्रेन के पास मॉडर्न अमेरिकन वेपन्स हैं। तो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस जो है वो भारत से बढ़िया है। फिर भी देख लीजिए उनकी हालत क्या है। तो आप ये मान रहे हैं कि इसका एक बड़ा इंपैक्ट भारत के पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्तों पे पड़ेगा? देव कारलेकर साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज सर। मैं कुछ सीमित हद तक मैं एग्री करता हूं शेखर तिवारी जी से। देखो, चाइना को समझना चाहिए आपको। आज के तारीख में तो पूरी दुनिया में कोई चाणक्य है तो चाइना से बलशाली और चाइना से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। इन्होंने 3 साल पहले पूरी दुनिया में कोरोना वायरस थोप दिया, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी विदाउट इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब वो कर रहे हैं, अब वो रशिया को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तू जा यूक्रेन में घुस जा ताकि मैं यहाँ पे जाके ताइवान में घुस जाऊं। रही बात शेखर तिवारी जी की, तो चाइना भारत के साथ तो ऑल आउट वॉर कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज होता क्या, उनके पास 2000 न्यूक्लियर बॉम्ब है, भारत के पास 200-300 न्यूक्लियर बॉम्ब है। चाइना को तबाह करने के लिए 30 बॉम्ब चाहिए, भारत को तबाह करने के लिए 10 बॉम्ब चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है ना। तो हम 10-10 बार खुद को तबाह करेंगे, इतने दोनों देश के पास स्टॉक पाइल है, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल। तो ऑल आउट वॉर तो कोई नहीं करेगा। व्हाट चाइना इज डूइंग, इट्स बिकरिंग। एवरी फ्यू मंथ्स इट कम्स, इट टेक्स यू 10, 50, 100 किलोमीटर लैंड and it draws the line. नहीं, देखिए, इस चीज पे अभी एक डिबेट है इंडिया के अंदर कि वाकई में जो कुछ गलवान में हुआ उसमें क्या हुआ था, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट किया गया, और चाइनीज मीडिया का बहुत हम रिलाय नहीं करते, क्योंकि हमें सब पता है कि वो मीडिया ना होकर एक प्रोपेगेंडा मीडिया है और उसकी रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा रिलाय करना भी मुश्किल है। मधु भाटिया से मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या वाकई में चाइना के जो स्ट्रेंथ के दावे हैं मधु, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में विश्वास कर ले और क्या मान ले कि चाइना वाकई में रूस से अब इंस्पायर होकर भारत पर करेगा, तब जबकि हमने यह देखा है कि फेस टू फेस वॉर का कोई बड़ा एक्सपीरियंस चीन का है ही नहीं। उससे ज्यादा हम लड़ चुके हैं युद्ध, उससे ज्यादा हम जीत चुके हैं जमीन पर। जी, लेकिन चाइना का जो अभी एग्रेशन है, जो उनका माइट है, वो पूरे दुनिया ने देखा हुआ है। भले ही उन्होंने ऑन ग्राउंड अभी कोई जंग नहीं लड़ी है बहुत हाल फिलहाल में, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि इस पूरे मसले पर फिलहाल चाइना और ताइवान पे ज्यादा नजर है। चाइना और भारत के बीच में किस तरह के रिश्ते का फायदा उठाएंगे, वो उतना इमीडिएट थ्रेट नहीं लग रहा है। क्योंकि इस मामले में आप ये भी देखें कि अगर चाइना भारत को कमजोर करता है, उस पर अपना दम बनाने की कोशिश है, तो ये रूस के लिए भी खतरा है। रूस के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइज हैं भारत के साथ, वो बहुत अहम है। तो इस समय चीन और ताइवान पर नजर ज्यादा है और चीन और भारत के बीच में इमीडिएट थ्रेट मुझे नहीं नजर आ रहा है।
आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन शिखर तिवारी इससे डिफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा असर यहां पर पड़ने वाला, इस सब कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला। मनीष, कुछ कह रहे हैं आप, प्लीज। देखिए रवि, मुझे लगता है कि इस डिबेट में थोड़ी चीजें हमें ये भी देखना होगा कि सवाल ये नहीं है कि हम कंपेयर कर कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल क्या होगा, कौन क्या जवाब देगा। असल बात यह है कि इस समय एक सवाल है पूरी दुनिया के सामने कि एक देश दूसरे देश पर अगर अतिक्रमण कर रहा है तो कौन देश उसके साथ खड़ा है, कौन देश उसके साथ खड़ा नहीं है। क्योंकि कल के दिन में अगर स्थिति फिर होती है, मान लीजिए चीन अभी ताइवान के साथ करे, चीन और ताइवान के साथ भी लगभग वही वाला समीकरण है जो अभी रूस और यूक्रेन का है, मान लीजिए, तो उस समय फिर क्या होगा, या फिर दूसरी बात है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इंडो पैसिफिक से सबका ध्यान हटेगा, तो अगेन फिर ये हमारे लिए एक मुसीबत वाली बात होगी। और सबसे बढ़कर अगर आप देखें, आप याद करिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। मौलाना मसूद अजहर एक आतंकवादी था जिस पर प्रतिबंध लगाने की बात थी, उस पर अमेरिका और फ्रांस हमारे साथ होता था, उस पर रूस हमारे साथ होता था, चीन उस पर बार बार वीटो करता था। तब हम क्या कहते थे कि चीन खाली अपना इंटरेस्ट देख रहा है और आतंकवाद के मामले में क्यों नहीं वो हमारा साथ देता है। तो सही और गलत के साथ कौन कौन सा खड़ा है ये दुनिया देखती है। हम केवल आज भर में ही नहीं चलते, कोई भी देश, कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज केवल 2-4 महीने या 2-4 साल की बात नहीं होती है। और फिर उसी जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि रूस के साथ हमारे यहाँ पे संबंध खराब हो जाएंगे इसलिए हमने ऐसा वोटिंग किया। म्यांमार में लोकतंत्र पर अटैक हुआ, तब भी हम चुप हो गए थे। क्या म्यांमार भी हमें इतना डराने वाला होता है कि हम लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं होते हैं? ये सब एक सोचने वाली बात है जो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन साथ सवाल यही है कि एक वैश्विक शांति के लिए यह बहुत जरूरी है कि जिनके पास ताकत है वो अपनी जिम्मेदारी भी समझे। अगर रूस जैसी जो रणनीति है वो ताकतवर मुल्क अपनाने लगे तो दुनिया का कोई भी जो महादेश है वो आग की लपटों से बचा नहीं रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।